सिंह के पास दिनेश शर्मा से हमारे संवाददाता ने बात की है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से। सीधे आपको दिखाते। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, 6 फेज के चुनाव होने आए उत्तर प्रदेश में, कहां आप बीजेपी को देखते हैं? क्या लगता है आपको 2017 का आंकड़ा, 2017 का रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे? 5 चरण के जो मतदान हुए उसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल चुकी है। छठे चरण के मतदान से छठा और सातवां जो चरण है वो उसको 300 पार कर रहा है। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड को तेजी के साथ में पार कर रही है। जो विजय यात्रा है हर चरण के बाद और तीव्र गति को प्राप्त कर लेती है। बिल्कुल, 10 मार्च को बीजेपी जीत की होली मनाएगी, लेकिन दिनेश जी, अभी तक उत्तर प्रदेश के बारे में एक बड़ा मिथ है कि उत्तर प्रदेश में लगभग जितने भी चुनाव होते हैं वो जातियों पे होते हैं। क्या आपको भी इस बार भी ऐसा लगता है, या इस बार विकास पे आप लोगों ने वोट मांगा है? विकास ने जातियों के बंधन को तोड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा प्रयास, ये सफल हुआ है। और लोग कहते थे कि पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी का अंडर करंट था। मैं उनसे बोलता हूं कि 2022 में ये हाई वोल्टेज करंट में बदल गया है और इसका जोरदार झटका विपक्ष को 10 मार्च को लगने वाला है। हाई वोल्टेज करंट लगेगा विपक्ष को, लेकिन दिनेश जी, एक सवाल खाली इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, विनय शाक्य जैसे कई बड़े नेता जब छोड़ के गए, और कहा जाता है कि पूर्वांचल में ओबीसी वोट काफी मायने रखते हैं। आपको मैं आज बता रहा हूं, 10 मार्च को आप परिणाम देखना। जितने छोड़ने वाले नेताओं के आप नाम गिना रहे हैं, जिनके नहीं गिनाए हैं आपने, जो छोड़ के गए थे, एक विधानसभा में दोबारा नहीं पहुंच रहा है। और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार भी बनाएगी और सरकार चलाएगी भी। आखिरी सवाल सर, चूंकि अब इसके बाद में वाराणसी और वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में चुनाव होना है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी जीत के आएगी, या आपको लगता है कि स्थानीय जो आप लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं उनके भी नाम और काम से आपको फायदा होगा? देखिए, पूरे देश के नेता, और देश के तो विश्व के नेता के रूप में माननीय मोदी जी हैं, तो आप ये कहें कि उनका नाम भाजपा के साथ में और भाजपा का उनके साथ में ये पूरक है, ये अलग थोड़ी है। उनका नाम तो जुड़ा ही हुआ है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो नाम अलग नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी की एक व्यवस्था और एक विशेषता रही है कि हमारे वहां हमेशा से, आप प्रारंभिक दौर से देखो, जनसंघ के समय से लेकर अब तक, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। और इसमें नेता से लेके, नेता को नेता नहीं, कार्यकर्ता, आज देखेंगे तो प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने को कार्यकर्ता ही बोलते हैं। ये कार्यकर्ता आधिपत्य वाली पार्टी है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और इसमें चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। यहाँ कमल का फूल लड़ रहा है चुनाव प्रत्येक जगह पर। प्रत्याशी सोने में सुहागा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा, जिनका कहना है इस बार बीजेपी 2 बार होली मनाएगी। एक होली मनेगी 10 मार्च को, जब बीजेपी प्रचंड बहुमतों से दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। राघवेंद्र शुक्ला लगातार बस्ती से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और अब इस वक्त किस तरह की